से वक्त में मैं भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं हूं। ठीक, ले लो वक्त। तब तक मैं वो फर्जी गुलाबों का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद साथ मिलकर जॉली के पास जाएंगे और फिर मैं देखता हूँ तुम्हारी बात कैसे नहीं मानता हूँ। ठीक है? हाँ, और मुझे यकीन है कि नवरात्रि के इस वक्त जब माता रानी सबकी प्रार्थनाएं सुनती हैं तो वो मेरी भी जरूर सुनेंगी। जरूर सुनेंगी, पर फिलहाल सो जाओ। ओके, गुड नाइट। खुशी बेटा, तुझे ना उसके पास जाना चाहिए बेटा। बेटा, इसमें ना उसके रिश्तेदार का पता है, उससे कहना कि वहां जाकर पता करें, लेकिन किसी को पता है ना। हाँ, और अगर तुम्हें ये डर लगे ना कि तुम पकड़ी जाने वाली हो तो बेटा ये स्प्रे है, इसे कर देना, सामने वाला बेहोश हो जाएगा। ठीक है आंटी जी, और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मैं आज उससे जरूर मिलूंगी। वो आज तुम दवाई लेने चली गई थी तो शाम की आरती मिस हो गई। कोई बात नहीं, माता रानी समझ जाएंगी कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका ठीक होना है। जी वो हो गया होगा ना? चलिए एक मिनट दिखाओ अपना जख्म। खुशी, वो थोड़ा टाइट बन गया। मैं कर देती हूँ ठीक। ठीक है, मैंने कर लिया। इसे निकालिएगा मत, रात भर ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब आप सो जाइए। गुड नाइट। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी इसे खुशी ही याद रहती है, और कुछ करना पड़ेगा इस खुशी को हरमन की जिंदगी से हटाने के लिए। मैं कह रहे सब ठीक है? हाँ जी, लेकिन अब से हमें अलर्ट रहना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे मेरा दिमाग चल गया और मैं मॉम डैड के पास पहुंच गई, वरना खुशी को सब कुछ पता चल जाता। पुत्र, ऐसे ही दिमाग आप ना ऐसे घुमाते रहो, चलाते रहो। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मुझे ना मेरा पुत्र चाहिए, मेरा अरमान चाहिए, मेरा शेरा, मुझे उसकी घर वापसी चाहिए मुझे बस। मैं पुत्र एक बात अगर आपसे कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? आप कमरे में क्यों नहीं सो रहे? मैं ये कहना चाह रहा था कि उसे शक ना। पापा जी, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे यकीन दिलवाऊंगी कि मैं ही उनकी बीवी हूँ।
माता रानी, अब इतने बड़े घर में जॉली का कमरा कौन सा होगा? माता रानी, इससे पहले कि कोई मुझे देख लेना, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इतने बड़े घर में मैं जॉली का कमरा कैसे ढूंढूं? कहाँ होगा? प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। थैंक यू माता रानी, आपने मेरी सुन ली। जॉली, जॉली, कौन है यार? मैं खुशी। चोर, तू मेरे कमरे में आई कैसे? धीरे बोलो। मैं ना यहाँ तुम्हें कुछ जरूरी देने आई हूँ, और बहुत जरूरी है। तूने यहाँ चोरों की तरह घुस के अपनी फितरत दिखा दी ना। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे नहीं, अरे सुनो। निकल मेरे कमरे से। जॉली, तू निकल। अरे तुम पछताओगे, मैं तुमसे नहीं पछताऊंगा, भाग। आज तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है। गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर रहता है। कोई कुछ बताए तो कैसे बताए? मैंने कहा बिल्कुल चुप। क्या क्या कहा था तुमने? झूठी, फरेबी, मक्कार। मैं ना तो झूठी हूँ, ना फरेबी हूँ, ना मक्कार हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए यहाँ आई हूँ। और अगर कोई झूठी है तो वो तुम्हारी लवनीत। पता है तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे रही है वो नकली गुलाबो बनकर। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे रिश्तेदार का पता है। तुम वहां लवनीत को लेकर जाना। अगर तुम्हारे रिश्तेदार ने लवनीत को पहचान लिया तो मैं झूठी, और अगर नहीं पहचान पाई तो मैं सच्ची। सुनो, प्लीज घर पर किसी को मत बताना, और लवनीत तो बिल्कुल भी नहीं। बस यही मेरे पास एक तरीका था, और इसलिए मुझे इतनी रात को जबरदस्ती यहाँ आना पड़ा। जॉली, तुम्हारी ये जानना बहुत जरूरी है। बड़ी हिम्मत बढ़ गई ना तेरी। हाँ, तू रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जॉली, मेरा फोन का। सॉरी जॉली। कौन है? कौन है? कौन रहा थे? सब तो सो रहे हैं अपने कमरे में। ये आवाज कहां से आई? कौन है वहां पर? आ गए दोनों। आ गए? मेरे बेटे और बहू आ गए क्या? नजर ही नहीं आ रहा। आवाज तो बड़ी जोरों की आई थी।
हरमन, हरमन उठिए। हरमन, लगता है ये गहरी नींद में सो रहा है। अच्छा आप लोग जरा सावधानी से ढूंढना, कोई चोर लुटेरा ना हो, हथियार वथियार होंगे उसके हाथ में तो हमला वमला कर देगा। जब तक सब वापस सोने नहीं चले जाते तब तक मुझे यहीं छुप कर रहना होगा।